आप सभी सम्मानित जनों को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों एवं सम्मानित सभी श्रेष्ठ जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में विभिन्न दलों के बहुत से नेताओं के माध्यम से, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा एवं अन्य पार्टियों के चाहने वाले विपक्ष के जो विरोधाभास और समाज के प्रति सदैव अपनी ओछी मानसिकता लेकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें सत्ता, शासन, सिंहासन से मतलब रहता है, जो एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनकी मानसिकता में एक ऐसे प्रदूषण का संचार करते हैं जिससे समाज का माहौल खराब हो, प्रदेश का माहौल खराब हो और एक व्यक्ति को राजनीतिक तौर पे दूसरे व्यक्ति से लड़ाया जाता है और लड़ाने का प्रयास किया जाता है समर्थन के लिए, अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। हम इसी प्रकरण में आप लोगों से निवेदन और विनती करेंगे कि जब भी चुनना, एक चुनना और श्रेष्ठ चुनना। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता कि मुझे कुछ स्वार्थ है उनसे। मेरा सिर्फ एक ही स्वार्थ है, हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा पूरा देश सुरक्षित हाथों में रहे, जिससे हम आप जहां भी निकलें सर उठाकर जी सकें, सम्मान हमें मिले। और यदि सम्मान कहीं मिलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान पदाधिकारियों से मिलता है। और हम चाहेंगे कि इस बार पुनः उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में असंख्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के मेहनत से हम सभी समाज के लोग एकत्रित होकर भाजपा को पुनः वोट करेंगे और भाजपा को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाकर लखनऊ की जो डोरबाग है, लखनऊ की जो कुर्सी है, उसे हम सुरक्षित हाथों में पुनः सौंपने का प्रयास करेंगे। अभी आप हाल ही में देखे होंगे हैदराबाद का एक मनचला है जिसका नाम हम लेना पसंद नहीं करते हैं। वो हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रहा है। वो हमारी आपकी रक्षा में लगे हुए जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ बेतुकी बातों से उनका अपमान करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि योगी और मोदी जब चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे, पहाड़ों पर चले जाएंगे, तो हम देख लेंगे, सत्ता का परिवर्तन होगा। वो प्रशासन के साथ साथ उन करोड़ों राष्ट्रभक्तों को भी धमकी देने का प्रयास करते हैं जो राष्ट्र हित में खड़े रहते हैं। लेकिन हमें आपको उन धमकियों से डरना नहीं है। ये वही लोग हैं जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए थे। और इस विधानसभा के चुनाव में लालच भी देने वाले मिलेंगे आपको बताएंगे कि हम ये कर सकते हैं, ये किए थे पूर्व में। हमें पूर्व को कुछ देखना नहीं है, वर्तमान के लिए सोचना है और भविष्य अपना बनाना है। पूर्व में जो बीत गया सो बीत गया, वर्तमान हमारा सुरक्षित रहे और भविष्य हमारा सुरक्षित हाथों की तरफ संकेतित हो, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। संबंध सबसे रखना, व्यवहार सबसे रखना, मतों का भेद हो जाए लेकिन कभी मनभेद मत करना, ईर्ष्या द्वेष मत करना किसी के प्रति। आप
ये आपके अंदर एक अच्छे गुणवत्ता की पहचान होती है। एक अच्छे संस्कारवान के रूप में आप जाने जाएंगे। कहीं भी निकलें, किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, हमारा उसका विचार परिवार नहीं मिल रहा है, हम आप उससे नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है। हम आप उसे अपने विचार परिवार में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र का भला हो सके। और यह देश का सौभाग्य रहा कि 2014 के बाद से हमें एक ऐसे देश में प्रधानमंत्री के रूप में एक जो अनमोल रत्न मिला, आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई के रूप में, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। 130 करोड़ जनता के लिए गौरव की बात है। जब कभी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो नई नई चीजों की खोज होती है, नई नई व्यवस्थाएं मिलती हैं देश को, नई नई व्यवस्थाओं से इसको सुगम और सरल बनाया जाता है। हमारे भारतीय फौज के लिए गौरव की बात रहती है, जिन्हें आधुनिक तौर पर उन्हें और विकसित करने का प्रयास किया जाता है। 2014 के पूर्व में अगर आप देखेंगे, सरकारें आई गईं, सिर्फ ये लोग भ्रष्टाचार में इतने सम्मिलित हो गए थे। इनके नेता, विधायक, मंत्री, कांग्रेस, सपा, बसपा, अन्य जो भी दलें थे, जिन्हें सिर्फ अपने झोली भरने से मतलब रहता था, लूट, डकैती, अत्याचार, बलात्कार, शोषण, वंचितों को लेकर हर संभव, हर प्रकार से, हर जात व्यवहार को मिलाकर ये लोग सिर्फ एक ही काम करते थे, लूट लो, लूट लो, लूट लो, जितना लूट सको लूटते रहो, अपनी झोली भरते रहो। देश की जनता और देश कहां जा रही है, इन लोगों से कोई मतलब नहीं रहता था। ये थी कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार में। लेकिन कठोरता से अगर किसी ने निर्णय लिया इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, समाज के लिए, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मजबूत कंधों के माध्यम से ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए, जो सिर्फ अपने पार्टी के लिए, अपने सत्ता के लिए कभी नहीं ध्यान दिए, सिर्फ देश और जनता के लिए ध्यान दिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव ये चीज कहती है और ये करती भी है। जो कहा जाता है सिर्फ वही किया जाता है, और जो इनके विचारों परिवार में होता है, जिससे राष्ट्र का भला होता है, समाज का भला होता है, उसी पर निर्णय लिया जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बनी। ये समाज के लिए है, 130 करोड़ जनता के लिए है। कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो योजनाएं आती थी वो पूरे भारत में जो पात्र रहता था सबको मिलता है। हाँ, थोड़ा माफियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है तो इससे लोग खफा होंगे, उनकी विचार परिवार नहीं मिलता होगा कि ऐसा हो गया, ये कर दिए, यहाँ हो गया। तो जो गुंडा बवाली माफिया हैं उनके खिलाफ इसी प्रकार योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहेगा निरंतर। अब हम इसीलिए कहेंगे आने वाले समय में भी कि 2022 में आप सभी युवा संगठित होकर, एकत्रित होकर, मुट्ठी की तरह बल के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, जिससे देश का, हमारा, आपका, प्रदेश का एक दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश के रूप में इसको विकसित किया जाए। इसीलिए हम चाहेंगे इस विकास में आप सभी अपने द्वारा एक छोटा सा विचार प्रकट करते हुए समाज के बीच में जाकर इनकी योजनाओं के बारे में बताकर लोगों को जागरूक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।